आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर करके मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलॉट कर दी है। मेरे ख्याल में आप अकेली नहीं है जो इस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। ये सारे मुल्क के ऊपर ये एक कंफ्यूजन का गलबा जो है वो आज सुबह से छाया हुआ है। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और नजर आ रहा है कि सिलेक्शन के बाद फरवरी 8 के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है पावर्स दैट बी पे। खुद माशी हालात बहुत खराब हैं। IMF से आपको डील चाहिए, अब माहिदा खत्म हो रहा है मार्च में, नया डील चाहिए। कहते कुछ है करते कुछ है, वो कोई चीज मंगाते हैं आप देते कुछ है, तो आपका जो इमेज इसलिए बर्बाद हुआ। तो जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो तो आपके इलेक्शन रिजल्ट्स को डिस्प्यूट कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहा है, आज व्हाइट हाउस से भी बयान आ गया है। USA में है, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को यूएई के अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। BAPS मंदिर के उद्घाटन के बाद एक और मुस्लिम देश में मंदिर बनने जा रहा है। इस देश का नाम है बहरीन। बहरीन में भी BAPS मंदिर का निर्माण करेगी। इसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है और इस मंदिर के निर्माण के लिए सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। बहरीन में बनने वाला मंदिर भी अबू धाबी के मंदिर की तरह भव्य होगा। इस मंदिर का निर्माण भी BAPS संस्था करेगी, जिसने अबू धाबी में मंदिर बनाया है। अबू धाबी में बने मंदिर की लागत 700 करोड़ रुपए है और बहरीन में मंदिर निर्माण में काफी खर्च होने वाला है। BAPS के प्रतिनिधि मंडल ने बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ बैठक भी की है। उन्होंने इस मुलाकात के बाद कहा कि स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के निर्माण के उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करना, अलग अलग संस्कृतियों और आध्यात्मिक कार्यों के लिए जगह प्रदान करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद थे, जहां पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूँ। इसके अलावा इंडिया और यूएई के दरमियान कई MOUs भी एक्सचेंज हुए और इस वक्त यूएई के अंदर भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत और यूएई की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने एक दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं।
तो क्यों ना करूं? मुझे उसने कोई, हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना 30-35 सालों में। आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें। फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मगर मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी? देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है, कहते हैं ये इंडिया की शरारत है। ठीक है, कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी, देखिए हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं। इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में, सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता। ठीक है, सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या, वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है, ये माने कि ठीक है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो मगर अल्लाह का बंदा तो है ना, अल्लाह को उसकी कोई अदा तो पसंद है ना। मुसलमान तो देखें, वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो देखे ना, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो तो अल्लाह सबको इज्जत देता है। अब इज्जत काल वाले काम भी तो करो ना। हमने तो इज्जत वाले मुसलमान हो के, अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, क्या हमने उस पर कोई एहतजाज किया है? आपको इससे भी बात बता दूं, फलस्तीन के हवाले से भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के प्रेसिडेंट के दरमियान बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बैठकर जो है गजा और इसराइल के 2 मसाइल चल रहे हैं, इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान की जो यूथ उनके साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि वो कांग्रेस को एक इंपीरियल रेलिक समझते हैं, एक इंपीरियल एरा की कंटिन्यूएशन समझते हैं। वो कांग्रेस को एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ तशबीह देते हैं, एक खानदान की पॉलिटिक्स से तशबीह देते हैं, करप्शन से तशबीह देते हैं। और बीजेपी जो है वो एंटी डायनेस्टिक है, उसमें कोई फैमिली नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे, उनका कोई बेटा, उनकी शादी नहीं की हुई, उनका कोई बेटा बेटी पनिया पांजा भतीजा जो है उन्होंने सियासत में फिट नहीं किया। और एहसान इकबाल साहब को मैं कहता हूँ कि सोचना चाहिए वे क्या अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल करें कि एहसान इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी से इस किस्म की बात तवक्को नहीं है कि वो कंपेयर कर रहे हैं उस पार्टी को जिसकी अभी अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया है और अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया हम्टी डम्टी ने, और उस हम्टी डम्टी को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपेयर करें। मतलब क्या, मतलब अफसोस की बात इस पर क्या होगी। बहरहाल इसको मैंने कहा, इस प्रोसेस को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और फिर तहरीक इंसाफ को एक मूवमेंट में कंपेयर कर रहे हैं, जबकि अन्ना हजारे की जो मूवमेंट है वो महाराष्ट्र और प्रिंसिपली तौर पर वो एक पेरिफेरल फ्रेंच मूवमेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को मुतासर किया, लेकिन उसका ताल्लुक मुंबई से है, उसका ताल्लुक महाराष्ट्र के साथ है।